आज हम बनाएंगे बेसन की खंडवियाँ। बेसन 300 ग्राम, प्याज कच्ची पिसी हुई 2 बड़ी, टमाटर पिसा हुआ 1, दही 1 प्याली, लहसुन अदरक 2 टीस्पून, हरा धनिया 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च 1½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, मीठा सोडा ½ टीस्पून। बेसन की खंडवियाँ बनाने के लिए बेसन और तमाम मसालों का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। बेसन 300 ग्राम, 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक डालेंगे, थ्री टीस्पून दही शामिल करेंगे, तमाम मसाले शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी शामिल करेंगे। एक गिलास पानी शामिल करें, आधा गिलास पानी और शामिल करेंगे। $300 ग्राम बेसन में 1.5 गिलास पानी हमने शामिल करा है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न बने हुए। हमने मिक्सर को अच्छी तरह फेंट लिया है। मिक्सर तैयार हो गया है। टू टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। वन टीस्पून हरा धनिया डालेंगे। खंडवियों का मिक्सचर तैयार हो गया है। इस टाइम पे आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को पतीली में डालेंगे। चमचे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। बेसन को इतना पकाएंगे कि वो इतना गाढ़ा हो जाए हलवे की तरह। हमें ऐसा ही चाहिए। निकाल लेंगे। ऑयल लगा के ग्रीस करेंगे। ट्रे हमारी ग्रीस हो चुकी है। खंडवियों को बेसन इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह इसको सेट करेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी सेट हो जाती है। देखिए ये सेट हो गई है। अब इन ठंडा करने के लिए रख देंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करते हैं। हाफ कप इसमें हमने ऑयल डाला था। मेथी दाना डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मेथी दाना डाला है। ½ टीस्पून ज़ीरा डालेंगे।
1 टीस्पून धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पिसी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को सालन में अच्छी तरह भूनेंगे। प्याज को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लहसुन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। पिसे हुए टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। टमाटर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब दही डालेंगे। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कवर करेंगे। दही डाल के 3 से 4 मिनट पकने के लिए रख देंगे। दही को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। 1 प्याली पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें अपनी खंडवियाँ डालेंगे। खंडवियों का बेसन ठंडा हो चुका है। छुरी को ऑयल से ग्रीस करेंगे। डायमंड शेप में नहीं काटेंगे क्योंकि उसकी नोकें बन जाती हैं और टूट जाती हैं। स्क्वायर शेप में ठंडा करके खंडवियों को काटेंगे। साइडें हटा देंगे। देखें कितनी अच्छी खंडवियाँ बनकर तैयार हुई हैं। खंडवियों का सालन पककर तैयार हो चुका है। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक एक करके बेसन की खंडवियाँ डालेंगे। हाथ से मिलाएंगे ताकि खंडवियाँ टूटे नहीं। मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट के लिए शोरबे में पकाएंगे।
ढकना कवर करेंगे। खंडवियों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। खंडवियाँ हमारी पककर तैयार हैं। हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे। मज़ेदार सी खंडवियाँ पककर तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।